नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जांगीड़े। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, आज हम लोग जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं राम वनजी सुतार के बारे में। भारत के बहुत ही विख्यात मूर्तिकार के तौर पे काफ़ी जाने जाते हैं। उनके बारे में जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप DSSB या नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं जो है वीडियोज़ बना रहा हूँ। उनके लिंक जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। नेट JRF के जो प्रश्न पत्रों की श्रृंखला है उसके 3 भाग हम अपलोड कर चुके हैं। चौथा भाग भी हम जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। यदि आपने 2-3 भाग नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। और साथ ही जो है DSSB के प्रश्न पत्र भी हल किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी नई जानकारियाँ हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो मिलेगा आपको जानकारी मिल जाएगी। अच्छा लगने पे लाइक तो करना ही है। खैर, हम लोग बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो के बारे में। जानकारी प्राप्त करते हैं रामजी वंशी सुतार के बारे में। तो दोस्तों, ये हैं राम वंशी सुतार जिनकी हम बात कर रहे हैं और इनके बारे में हम आज जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, बता दूं कि ये बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र और प्रतिभाशाली एक व्यक्ति रहे थे, एक छात्र रहे थे। बचपन ही में इन्होंने जो है एक साबुन के ऊपर बिच्छू का एक इन्होंने मूर्तिशिल्प बनाया था, जिससे इनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। और उसके बाद में भी इन्होंने पेंटिंग भी की है, वाटर कलर में भी काम किए हैं। तो साथ में इन्होंने जो है धातु में मूर्तिशिल्प बनाए हैं। धातु के अलावा इन्होंने पत्थर में भी मूर्तिशिल्प बनाए हैं, तो क्ले में भी बनाए हैं। और सर्वप्रथम इनकी जो कला है उसको सम्मान यदि हम बात करें तो श्री रामकृष्ण जोशी जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनकी कला को पहचाना था और इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनको आगामी जो अध्ययन है वो करने की इनको प्रेरणा दी थी। इन्होंने जो है श्री रामकृष्ण जोशी जी के कहने पे इन्होंने एक मूर्तिशिल्प बनाया था गांधी जी का, जिसके लिए इनको 1947 में उन्होंने ये प्रतिमा बनाई थी, जिसके लिए इनको 100 रुपीज़ इनको इनाम स्वरूप मिले थे। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने गांधी जी काफ़ी सारी प्रतिमाएं बनाए हैं। साथ ही दोस्तों, याद रखें कि ये जो मूर्तिकार हैं ये स्पेशली महात्मा गांधी जी की प्रतिमा बनाने के लिए काफ़ी विख्यात रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनके जन्म की बात करें तो 19 फरवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। गोंदूर गाँव, जिला धुले या धुलिया, जो महाराष्ट्र राज्य में आता है। इनकी माता का नाम सीताबाई था और इनके पिता वंजी हंसराज इनके पिताजी का नाम था। ये विश्वकर्मा समाज से संबंध रखते हैं। इनके पिताजी एक बढ़ई थे और इनका विवाह जो है 1952 में हुआ था परमिला देवी के साथ। इनके पुत्र अनिल सुतार हैं जो स्वयं एक आर्किटेक्चर और मूर्तिकार के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं और इनके साथ ही कार्य करते हैं। इनकी शिक्षा की यदि हम बात करें तो श्री रामकृष्ण जोशी जी हैं, उन्होंने उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने जो है JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था। तो उनसे आकर्षित हुए और ड्राइंग पेंटिंग्स को उन्होंने आगे जारी रखा। सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई जो है वहाँ पर उन्होंने VV मांजरेकर जो है उनके सानिध्य में रह के इन्होंने अपना डिप्लोमा प्राप्त किया 1952 में, जहाँ से इनको मेयो स्वर्ण पदक जो है इनको वहाँ से प्राप्त हुआ था मूर्तिकला में। साथ में अभी बात करते हैं इनकी कला यात्रा की। उससे पहले यहाँ पे फोटो दे रखा है, देखिए ये जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र में आप देख पाएंगे कि जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर ही ऊपर, तो ये ऊपर वाला भाग जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धुले, यहाँ पे धुले है और पास में औरंगाबाद, जलगांव, ये बाकी क्षेत्र भी आ रहे हैं। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ सके। ठीक है, तो बाकी बात करते हैं हम कला यात्रा की बात करें तो 1954 से 1958 में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उनकी मूर्तियों का जीर्णोद्धार का कार्य इन्होंने किया है और एक मॉड्यूलर के रूप में इन्होंने पुरातत्व विभाग में कार्य किया था 1954 टू 58 में। उसके बाद में बात करें तो 1959 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली जो है उनके अधीन एक विभाग में एक सहायक, तकनीकी सहायक यानी एक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन बाद में इनका मन जो है वहाँ से उचट गया था। इन्होंने जो है एक स्वतंत्र कलाकार बनने के लिए 1959 में एक स्वतंत्र कलाकार बनने का निश्चय किया और अपनी नौकरी का इन्होंने परित्याग कर दिया था, छोड़ दी थी। उसके बाद में ये अपने कलाक्रम पे वापस से जुड़ गए थे। 1972 में कृषि मेला हुआ था प्रगति मैदान नई दिल्ली में। वहाँ पर इनके जो मुख्य द्वार, उस मुख्य द्वार पे इन्होंने दो मूर्तिशिल्प बनाए हैं जो देखे जा सकते हैं। बाद में श्री MS रंधावा जो कि उस वक्त पंजाब से संबंध रखते थे, इन्होंने काफ़ी सारे वो आर्ट क्रिटिक भी थे, साथ में कला का काफ़ी नॉलेज रखते थे। उन्होंने इनके कार्य को देखा और उन्होंने प्रोत्साहन किया इनको और देवी गंगा और यमुना की
प्रतिमा बनाने का आग्रह किया, तो इन्होंने लगभग 20 फुट ऊंची जो है प्रतिमाओं का निर्माण किया था, जो रोज गार्डन लुधियाना और मंडी गोविंदगढ़ पंजाब में इनके द्वारा बनाई गई वो मूर्तियां स्थित है, देवी गंगा और यमुना की, जो कि आप इस प्रकार से ये मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, जो कि वहाँ पे रोज गार्डन के बाहर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गोविंद पंत की 10 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण भी इन्होंने किया है, जो आईफेक्स भवन के सामने है। आईफेक्स ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर रायसीना रोड जो है उसके ऊपर रफ़ी मार्ग के ऊपर एक चौराहा है, वहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए वल्लभ जी का जो है प्रतिमा इन्होंने स्थापित की गई थी, जो 10 फीट ऊंची थी, आप देख सकते हैं। आपका पहला और उल्लेखनीय कार्य की यदि हम बात करें तो इन्होंने जो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध जो है उसके ऊपर इन्होंने 45 फीट ऊंचा लगभग चंबल देवी की एक प्रतीकात्मक प्रतिमा का स्मारक का इन्होंने निर्माण किया था। चंबल देवी की यह प्रतिमा जो है एक ही चट्टान से इन्होंने बनाई थी, यानी कह सकते हैं कि मोनोलिथ उन्होंने ये बनाया था, जिसका अनावरण 1961 में किया गया था। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो चंबल देवी है उनके पास में 2 बच्चे दिखाए गए, 2 बालक दिखाए गए, तो जो यहाँ पे चंबल देवी है 2 बच्चों के रूप में दोनों राज्य यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि चंबल नदी पे जो बांध बना है वो दोनों राज्यों के प्रतीक के लिए है। तो प्रतिमा में 2 बच्चे राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ माँ चंबल का प्रतिनिधित्व करते हैं और दोनों राज्यों के भाईचारे का भी ये सिंबल है, प्रतीक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके इस कार्य का काफ़ी प्रभावित हुए थे और काफ़ी प्रशंसा इनकी की थी। इसके बाद में इनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए काफ़ी जाना जाता था इन्होंने महात्मा गांधी जी का एक अवक्ष प्रतिमा का निर्माण किया था, यानी उनका एक बस्ट इन्होंने बनाया था महात्मा गांधी जी का, जैसा कि इन्होंने बचपन में गांधी जी को देखा भी था। उस वक्त ये धुलिया में वहाँ पे एक जेल हुआ करती थी और उस वक्त ब्रिटिश काल में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जब हो रहा था उस वक्त के दौरान इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी, वहाँ पे देखा था इन्होंने, और तब से काफ़ी ये प्रभावित रहे थे गांधी जी से। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक बस्ट इन्होंने बनाया है महात्मा गांधी जी का। आपके द्वारा निर्मित ध्यानमग्न महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भारतीय संसद नई दिल्ली और गांधीनगर गुजरात में स्थित है। हालांकि इन्होंने जो गांधी जी की बहुत सारी मूर्तियां बनाई है, लेकिन इनकी जो स्पेशली जो स्टार्टिंग की मूर्तियां हैं वो इन्होंने बनाई थी ध्यानमग्न गांधी जी की, जो कहाँ पर है, नई दिल्ली और गांधीनगर गुजरात में स्थित है। यह ध्यानमग्न गांधी जी की प्रतिमा है। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सारी डिटेलिंग के साथ इस प्रतिमा को उन्होंने बनाया था। सन 1969 यानी 1969 में गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर इनकी प्रतिमा जो है कई देशों में स्थापित की जानी थी। तो उनके लिए जो है फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, बारबाडोस, रूस, इंग्लैंड, मलेशिया और काराकास आदि देशों में जो है इनकी मूर्ति शिल्प जो है उनको लगने की चर्चा की जा रही थी, यानी कि स्थापित की गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह जो प्रतिमा है ये भारतीय संसद जो है नई दिल्ली, वहाँ पर इनकी प्रतिमा स्थापित है ध्यानमग्न गांधी जी की। 18 फीट ऊंची ये प्रतिमा है जो इन्होंने कांस्य धातु में बनाई थी। सेम ऐसी ही जो एक और प्रतिमा है इन्होंने कहाँ पे बनाई है, एयरपोर्ट पे बनाई है। आपके द्वारा इस अकेले भारतीय संसद में इन्होंने सिर्फ भारतीय संसद का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में 16 प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी है, इनके द्वारा बनाई हुई प्रतिमाएं, जिसमें सरदार पटेल की 18 फीट ऊंची प्रतिमा भी शामिल है। यानी कह सकते हैं कि जो अपना संसद भवन उसके चारों ओर या उसके प्रेमिसेस में काफ़ी सारी प्रतिमाएं हैं, जिनमें से 16 प्रतिमाएं अकेले रामजी सुतार जी के द्वारा बनाई गई है। इनके द्वारा बनाई गई एक और सरदार पटेल जी की बिल्कुल ऐसी प्रतिमा जो हो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे भी स्थापित की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने इंक्लूड किए हैं। आपके द्वारा बनाई गई गांधी जी की मूर्तियां लगभग 150 से अधिक देशों में की है, लगाई जा चुकी है। इसमें भगवान, जिसमें गांधी जी की कुछ आदमकद प्रतिमाएं भी हैं, तो कुछ विशाल हैं, तो कुछ बस्ट इन्होंने बनाए हैं। 1973 में इन्होंने विदेश की पहली यात्रा की थी मॉरिशस की। वहाँ पे इन्होंने जो है मूंगा जो होता है, मूंगा पत्थर, उसके ऊपर उन्होंने लघु चित्र बनाई, एक तरीके से कहते हैं नक्काशी करके इन्होंने उसमें छोटी छोटी आकृतियाँ इन्होंने बनाई थी, जो प्रदर्शनी के रूप में संग्रहित है। काफ़ी वर्षों से इन्होंने नदी के पत्थरों हैं, पिस्ता, मूंगफली के खोल और विभिन्न पत्तियां, बीज आदि का इन्होंने प्रयोग करके उनमें चेहरे इन्होंने बनाए, यानी कि छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं उनमें भी इन्होंने चेहरे ढूंढे हैं, उनको मॉडिफाई करके चेहरे बनाए हैं, जो कि ऐसे कुछ इनकी जो कलाकृतियाँ हैं इनके स्टूडियो में देखने को मिलती है। आपके बेटे अनिल सुतार हैं, जिन्होंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली से इन्होंने बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही वोशीगढ़ विश्वविद्यालय
सेंट लुइस मिसौरी यूएसए इन्होंने आर्किटेक्चर एंड अर्बन डिजाइन में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। तो यानी कह सकते हैं कि इन्होंने बैचलर्स की डिग्री दिल्ली से और मास्टर्स की डिग्री इन्होंने वॉशिंगटन से प्राप्त की थी, जो इनके पुत्र हैं अनिल सुतार। नेक्स्ट है, सुतार जी अब भारत की सबसे बड़ी फाउंड्री और स्टूडियो स्पेस के मालिक हैं, जो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित है। दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी फाउंड्री है, यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मूर्तियां ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है, स्टूडियो जो है ये इन्हीं के नाम पर है, जो कि लगभग 8000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। उसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम प्रतिदिन की इनकी क्षमता है, जहाँ पे इनका ये स्टूडियो स्थित है। कहाँ पे? साहिबाबाद और गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका निजी यानी व्यक्तिगत स्टूडियो, जो एक और है नोएडा में स्थित है, जो 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नोएडा में इनका जो है निवास है वर्तमान में, और वहीं पर इन्होंने एक स्टूडियो भी बना रखा है पास में ही। 2004 में महात्मा गांधी की एक 27 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा जो है बेंगलुरु के विधान सौदा और विकास सौदा के बीच में स्थापित की गई, यानी विधान सौदा जो है उसके पास में स्थापित की गई। दोस्तों वहाँ पे बेंगलुरु में विधानसभा ने विधान सौदा एक जगह है, जहाँ पे जो है महात्मा गांधी जी की 27 फीट ऊंची एक ब्रॉन्ज की प्रतिमा स्टेचू स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा बेंगलोर में कैंपेगौड़ा है, कैंपेगौड़ा एक एयरपोर्ट भी है। तो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में ही प्रस्तावित की गई है एक मूर्ति नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की, जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा बननी है, जिसके वास्तुकार भी जो है सुतार जी को चुना गया है। ये एक कैंपेगौड़ा जी की मूर्ति है जो वहाँ पे बननी है बेंगलोर के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के ऊपर। सन 1999 में सूरजकुंड भड़कल झील रोड के ऊपर है आनंदवन मूर्तिकला गार्डन। आनंदवन मूर्तिकला स्कल्पचर गार्डन वहाँ पे बनाया गया है। वहाँ पर इनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे मूर्ति शिल्प जो है आम जनता के लिए वहाँ पे रखे, वहाँ पे कोई भी जो है फ्री एंट्री है, वहाँ पे कोई भी जाके उनको देख सकता है। बहुत सारे मूर्ति शिल्प उन्होंने बनाए हैं आनंदवन मूर्तिकला गार्डन में, जिसके कुछ मूर्ति शिल्प आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मूर्ति शिल्प देखने को मिलते हैं आनंदवन में। साथ ही द वाइट लीडर्स के नाम से उन्होंने ये 3 स्टैचू बनाए हैं, जो इनके वहाँ पे संसद भवन के प्रांगण में भी ये देखने को मिलते हैं। द वाइट लीडर्स ये एक नेशनल गैलरी के लोन में जो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की ये प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। उनका एक और उल्लेखनीय कार्य महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा है, जो 21 फीट ऊंची घुड़सवारी की मूर्ति है, जो पंजाब के अमृतसर में स्थापित की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये अमृतसर में इनके द्वारा बनाएगी ये प्रतिमा है महाराजा रणजीत सिंह की। आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो 182 मीटर यानी 522 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो सरदार पटेल को समर्पित है। भारत में गुजरात राज्य के वडोदरा में नर्मदा नदी के पास में जो है ये स्थित है। यह एक कांस्य प्रतिमा बनाई गई, इसको बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, माफ कीजिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो विश्व की अब तक की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। एक अन्य उल्लेखनीय कार्य मुंबई के पास में शिव स्मारक यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 212 मीटर यानी ये कहें कि 696 फीट होगी, और इस प्रतिमा का उद्घाटन 2016 में कर दिया गया था। यानी कह सकते हैं कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो 2016 में रख दिया गया था। हालांकि जो मुख्य मूर्ति है, इस मुख्य मूर्ति की ऊंचाई 395 फीट होगी, और लेकिन उसके बाद में इसका जो पेडेस्ट्रियल आप देख पा रहे हैं, यह जो है बाकी का पेडेस्ट्रियल है। ऐसे करके पूरी प्रतिमा जो है लगभग बनने वाली 696 फीट की। 24 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो इस प्रतिमा का शिलान्यास कर दिया गया था, और संभवतः 2021 में बनके तैयार हो जाएगी। समानता की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मेमोरियल जो है वो भी निर्माणाधीन है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई के इंदू मिल्स कंपाउंड में साहब के मेमोरियल के फाउंडेशन स्टोन की जो पट्टिका है, यानी कह सकते हैं कि उसका अनावरण जो है शिलान्यास उन्होंने कर दिया था 2015 में। ये वो प्रतिमा है प्रस्तावित की गई है, जो कि बनने जा रही है मुंबई में इस प्रकार से। इसका शिलान्यास जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार रामवी सुतार जी हैं, और वास्तुकार जो है वो शशि प्रभु हैं। शशि प्रभु जो कि एक भारत के जाने माने वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
1 से 14 फरवरी 2017 को इनकी कलाकृतियों के ऊपर आईफेक्स के द्वारा यानी कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के द्वारा जो है एक रेट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन इनके कार्यों की लगाई गई थी 2017 में। इनके सम्मान और पुरस्कार की यदि बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के द्वारा, जो उस वक्त के मंत्री मुकुल वासनिक के द्वारा इनको प्रदान किया गया था। इसके अलावा 23 मार्च 1999 को पद्मश्री सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा जो है इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया था 1999 में। इसके साथ ही जो है 12 अप्रैल 2016 को इनको तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये अपनी कुछ कलाकृतियों के साथ खड़े हुए हैं रामजी सुतार। तो इनके बारे में ऐसी कुछ बहुत सारी ये जानकारियाँ थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारियाँ कैसी लगी, और लाइक कीजिएगा अच्छा लगा है तो आपको, और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।